नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने सिर्फ गाया नहीं बल्कि संगीत के एक पूरे दौर को अपनी आवाज दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान आशा भोसले जी की। 70 साल, सोचिए जरा, 70 साल का सफर। तो चलिए आज उनकी इसी शानदार विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और हाल ही में 12 अप्रैल 2026 को जब यह खबर आई तो लगा जैसे संगीत का एक सुनहरा दौर सचमुच खत्म हो गया। उनकी आवाज के जाने से जो खालीपन आया है ना, उसे भरना शायद मुमकिन ही नहीं। वो 92 साल की थीं। काफी समय से कार्डियक और रेस्पिरेटरी दिक्कतों से जूझ रही थीं और इसी के साथ एक कमाल की जिंदगी और एक बेमिसाल संगीतमय सफर का अंत हो गया। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि संगीत से भरे माहौल में पली बड़ी एक छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी विरासत बनाने की शुरुआत आखिर की कैसे। देखिए, उनका टैलेंट तो बचपन से ही दिख गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में, जी हाँ, 10 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर देखिए, कुछ ही सालों में हिंदी सिनेमा में भी अपनी जगह बना ली। मतलब शुरुआत ही कितनी जबरदस्त और तेज थी। कहते हैं ना कि एक महान कलाकार की पहचान उसके काम से तो होती ही है, पर साथ ही उन लोगों से भी होती है जिनके साथ वो काम करता है। और आशा जी के मामले में दो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनकी पार्टनरशिप ने न सिर्फ आशा जी के करियर को बल्कि पूरे हिंदी फिल्म म्यूजिक के साउंड को ही एक नया रूप दे दिया। तो ये हैं वो दो पिलर्स। एक तरफ ओपी नैयर साहब, उनकी धुनों में एक अलग ही शोखी थी, एक क्लासिकल टच था और आशा जी की आवाज ने उन गानों में जैसे जान डाल दी। और फिर दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन, जिनके साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक के सारे नियम तोड़ दिए। वेस्टर्न रिदम, रॉक एंड रोल, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इन दोनों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी ना, उसने इंडियन म्यूजिक को दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही आइकॉनिक साउंड्स दिए। और इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। तीसरी मंजिल का गाना आ आ आजा तो सबने सुना ही होगा। तो हुआ यूं कि वो गाड़ी में इस गाने की रिहर्सल कर रही थी और इतने जोर जोर से कर रही थी कि ड्राइवर को लगा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो घबराकर पूछने लगा कि मैडम, तबीयत तो ठीक है। ये दिखाता है उनका डेडिकेशन, अपने काम को लेकर वो किस हद तक परफेक्शन चाहती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आशा जी का जादू सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था। अरे नहीं, उनकी आवाज तो दुनिया भर में गूंजी। उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब जरा उनके अवार्ड्स पर नजर डालते हैं। उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। दो नेशनल अवार्ड्स मिले, एक उमराव जान के लिए और दूसरा इजाजत के लिए। और तो और इंडियन सिनेमा का जो सबसे बड़ा सम्मान है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो भी उन्हें मिला। और ये नंबर देखिए, 11,000, 11,000 गाने, मतलब सोचना भी मुश्किल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट का खिताब दिया। ये दिखाता है कि उनकी रेंज कितनी जबरदस्त थी और वो काम को लेकर कितनी मेहनती थी। वो सही मायनों में एक ग्लोबल म्यूजिकल एम्बेसडर थीं। उन्होंने बॉय जॉर्ज और क्रोनोस क्वार्टेट जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया। और ये जो ब्रिटिश बैंड कॉर्नर शॉप का गाना है, न ब्रिमफुल ऑफ आशा, ये इस बात का सबूत है कि उनकी कला का असर दुनिया भर के म्यूजिशियंस पर कितना गहरा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ माइक तक ही खत्म नहीं होती। आशा जी की पर्सनालिटी के और भी कई पहलू थे। वो एक कमाल की एंटरप्रेन्योर भी थीं। उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि म्यूजिक कंपोज भी किया, एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और तो और खाना पकाने का जो उनका शौक था, उसे उन्होंने एक सक्सेसफुल ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन में बदल दिया। मतलब क्या कमाल की बिजनेस वूमन भी थी वो। तो जब हम इस पूरे 70 साल के सफर को देखते हैं तो सवाल उठता है कि आशा भोसले की विरासत आखिर है क्या? उनकी विरासत है एक ऐसी आवाज जिसने कई पीढ़ियों को अपनी धुन पर नचाया, रुलाया और हंसाया। एक ऐसी आवाज जिसने संगीत की हर सीमा को तोड़ दिया। वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थीं जिन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया और एक ऐसी अमर विरासत छोड़ गईं जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए अब थोड़ा एग्जाम के नजरिए से बात करते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो ये हैं वो जरूरी फैक्ट्स, डेट्स और अवार्ड्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तरह से ये उनके शानदार सफर के सबसे अहम पड़ाव हैं। इन्हें जरूर याद रखेगा। तो चलिए अब प्रैक्टिस हो जाए। पहला सवाल, आशा भोसले जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस साल में दिया गया था? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। सोचिए। जी हां, सही जवाब है बी, 2001।
चलिए एक और सवाल देखते हैं। आशा भोसले का सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया गाना किस फिल्म के लिए था? क्या वो तीसरी मंजिल थी, नया दौर, उमराव जान या फिर माझा बल? और इसका सही जवाब है डी, माझा बल। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। सोचेगा जरूर कि कैसे सिर्फ एक आवाज संगीत के एक पूरे के पूरे दौर की पहचान बन जाती है। शायद यही आशा भोसले जी का हमारी संस्कृति और इतिहास पर सबसे गहरा और कभी न मिटने वाला असर है। उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी।